तो दोस्तों मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई आज का मुद्दा यह है कि जो आज महानुभाव मेरे साथ बैठे हैं इनका नाम है राजकुमार प्रसाद और दोस्त और राजकुमार भाई ये मेरा परिवार है फिल्मी फिल्मोनिया, इसे मैं परिवार कहता हूँ क्योंकि लोग अगर अक्सर कहते हैं सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा मानना है ये परिवार क्योंकि हर चीज़ें मेरे से शेयर करते हैं, मैं भी इनसे शेयर करता हूँ। हेलो दर्पण जी के परिवार, दर्पण जी के परिवार, मेरे परिवार, आपका ही परिवार तो थैंक यू। ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जैसे कि आज मैंने काफी समय के बाद इनसे मैं मिला हूँ। इनकी फिटनेस देख के नहीं सबसे पहले तो मैं इम्प्रेस हो गया, इतना फिट आदमी। मैं दर्पण जी को जानता हूँ काफी सालों से, लेकिन पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर से मुलाकात कैसे। मैं सब टीवी में यस बॉस किया करता था एज ए कास्टिंग, तो वहाँ पे चैनल में शौमिक थे, जिन्होंने शौमिक ने मुझे बोला था कि एक एक्टर को राजकुमार अपने डिक्शनरी में बिठा लीजिए, बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने मुझे नंबर दिया और उन्होंने बोला कि जहां भी आपको कॉमेडी के तौर पे समझ आए वहां पे इनको बुलाओ। क्या उस दिन से लेकर आज तक मुझे उस नाम से सेफ है, इज ए वेरी गुड एक्टर। तो भाई साहब समझ गए होंगे ना कि ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं और ये आपको बता दूं 2000 से लगातार 2000 से आप जी बने हुए हैं। 20 साल हो गए, 20 साल से कास्टिंग में है और बड़ा सम्मान से इनका नाम लिया जाता है एज कास्टिंग डायरेक्टर। टीवी इंडस्ट्री में तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा कोई नहीं होगा जो राजकुमार प्रसाद को ना जानता हो एज कास्टिंग डायरेक्टर। और मेरा ये सौभाग्य है भाई कि आप मिले और बातें हो रही हैं और परिवार देख रहा है, क्योंकि बच्चे बड़ा भटकते हैं, पता है, आते हैं सर वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं मिलता सर, और कास्टिंग के नाम पे बहुत फ्रॉड होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों से मिलवाऊं जो सही लोग हैं। मैं फ्रॉड की आपने बात बोला तो मैं क्या बताऊं, इतने सारे लोग मेरे पास आकर के बोलते हैं कि सर मुझे ये आदमी ने मुझसे 50,000 रुपया ले लिया और बोलता है कि मैं आपको हीरो बना दूंगा। इसने तो जिस लोगों ने पैसे देकर मेरे पास आया मैं तो उनको कुछ नहीं कर सकता, सही बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आकर ये बोला कि सर मुझे आप बताइए, रास्ता बताइए, ये मुझे 10,000 रुपया मांग रहा है, ये मुझे 20,000 रुपया मांग रहा है। तो मैं पहली बार ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है कभी गलती से पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसे मांगने वाला वो फ्रॉड है। टेलीविजन में खास करके बहुत ही नीट एंड क्लीन काम होता है। क्या बात, इसमें आपको जिसने पैसा मांगा समझ लो फ्रॉड है, फ्रॉड। ये भी भाई मतलब मेरा भी यही कहना है। हाँ। कि अब मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि कैसे होता है टेलीविजन में कास्टिंग। टेलीविजन में क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस पहले हम मिलते हैं, प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर और क्रिएटिव मिल करके एक कास्टिंग वाले को रखते हैं। मुझ जैसे आदमी और बहुत सारे लोग हैं, कास्टिंग में रख लिया। अब मान लिया जाए कि कोई कास्टिंग वाला, मुझे ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैं किसी को बोलूं कि यार तुम मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, तो सर मेरे हाथ में कास्टिंग नहीं है। मैं उनको प्रोड्यूसर और क्रिएटिव से बात करूंगा, प्रोड्यूसर क्रिएटिव सेलेक्ट करके चैनल भेजेगा, चैनल में भी 3 स्टेप है, वहां क्रिएटिव देखेगा, क्रिएटिव ने कैंसिल कर दिया कुछ नहीं कर सकते, फिर क्रिएटिव के बाद वहां पे देखते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर और फिर लास्ट में प्रोग्रामिंग है, उसके बाद जाके बातें बनती है, तब जाकर बात बनती है। तो आप किस किस को पैसे दोगे? इसीलिए पैसे को लेकर या बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लेकर के गलत तरीके की बातें की जाती है। मेरे बड़े भाई के जरिए मैं ये बोलना सभी को चाहता हूं कि ऐसे लोग से बचें, और ऐसे आदमी अगर आपको टेलीविजन के लिए खास करके कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपको काम दिला दूं, आप मुझसे दोस्ती करिए या आप मुझे पैसा दीजिए, उसी समय उनको नमस्कार के बाहर निकलिए, वो फ्रॉड आदमी। तो यही मैं समझाता हूँ। और आज एक कास्टिंग डायरेक्टर अपने मुंह से ही बात बोल रहा है। समझ जाओ हमारे देश के बच्चों। अच्छा भाई अभी कोई नया शो आपका आया है जी पे, उसके बारे में जानना चाहूंगा। जी 2 दिन पहले ही
बहुत बढ़िया जी टीवी पे आया है तेरी मेरी जिंदगी, जिसको बहुत मजे से कास्टिंग की हुई है। प्लीज आप लोग देखिए। पहली बार मेरे पास जब इसका प्रोमोज आ रहे थे तो लोगों का कॉल आया कि यार पहली बार टीवी में इतना अच्छा प्रोमो, जैसे लग रहा है कोई यश राज की फिल्मों का प्रोमो चल रहा हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, प्लीज आप उसे देखिए। उसके बाद एक शो और आ रहा है कलर्स पे, दिल बाबरा। उसके तुरंत बाद एक सब टीवी पे आएगा जो पहले पार्ट 1 आ चुका है, जीजा जी छत पे हैं। तो जीजा जी छत की हम तैयारी कर रहे हैं, लड़का लड़की। अभी उसके लिए मुझे कुछ बोलने के लिए अलाउ नहीं है, और बहुत जल्दी वो शो आ रहा है। मतलब 3 शो आपके अभी 3 शो भी आ रहे हैं। और अब तक कितने शोज कर लिए भाई आपने? बड़े भाई मैं क्या बोलूं, इतने शो का तो मुझे याद नहीं। मुझे फिर भी अंदाज़ा लगता है कि 100-150 से तो ज्यादा ही। 100-150 से ज्यादा शोज की कास्टिंग कर चुके हैं राजकुमार। एक्चुअली राजकुमार ही है भाई, कास्टिंग के राजकुमार हो गया अभी। क्योंकि दर्पण जी, मैं उस समय से कास्टिंग डायरेक्टर हूँ जब कास्टिंग डायरेक्टर का टीवी में चलन ही नहीं था। बिल्कुल सही। पहले क्या होता था, डायरेक्टर के 4 असिस्टेंट होते थे, एक कास्टिंग देखता था, एक कॉस्ट्यूम देखता था, एक प्रॉपर्टी देखता था, और एक TCR देखता था। करेक्ट। तो मेरे हाथे आया कास्टिंग। आपको बता दूं मैं लाल विजय भाई और मतलब और जोगी भाई, जोगी जी, हम, हाँ, तो हम लोग तब से मैं भी तब से कास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं लगा लो आपको 99 से मैं कास्टिंग में जुड़ गया था। तब मैं BP सिंह साहब और अरविंद डोंबल जी का असिस्टेंट हुआ करता था, और उनके साथ में कास्टिंग उषा। फिर करते करते हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने बनाई तनु वेट्स मनु जी, ठीक है जी जी, शैलेश जी के साथ मैं जुड़ा, और वहां से मैंने उनका शो बराबर कास्टिंग में शुरू किया। जूही शो का नाम था। हम आपके टाइम के हैं भाई। मतलब ये तो उस समय के, सही बात है, गिने चुने लोग था। और अब आप लोग जानते हैं कि इतने सीनियर आदमी हैं जो बहुत अच्छा एक्टर, बहुत उस समय के कास्टिंग की समझ रखते हैं, डायरेक्शन कर चुके हैं, तो मतलब ऑलराउंडर हैं मेरे बड़े भाई। और जब इन्होंने मुझे 2 दिन पहले मुझे याद किया कि राजकुमार आप आइए, मेरा एक बहुत बढ़िया परिवार है जिससे मुझे मिलाना है, तो मैंने बोला परिवार है तो ठीक है, मिल लेंगे। अरे आए नहीं, कल मुझे कल आना था लेकिन नहीं आ सका। आज जब आया तो मुझे पता चला इतना बड़ा परिवार है। आज के 5.5 लाख से ऊपर परिवार में सदस्य हैं, और लगातार जुड़े होते हैं। मैं हर जगह मीटअप करता हूँ, हर शहर में जाता हूँ, बच्चों से मीटअप करता हूँ, मिलता हूँ। जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको जितना कर सकूं मैं करता हूं। अब क्या करता हूं ये बोलना बेकार है। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं श्रीवास्तव जी के लिए कि सर समझ लो कि जिसके अंदर जो गुण है वही चीजें दूसरे को दे सकता है। क्या बात। अगर ये बेहतरीन एक्टर है, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने काम किया साथ में, इनका काम मैंने देखा है। तो एक एक्टर साथ में अगर वो टीचर भी है, सिखा भी रहा है, तो वो चीजें बहुत आसानी से सामने वाले को कह सकता है। क्या बात। समझा सकता है। बिल्कुल। इसलिए इंडस्ट्री में इनका बहुत बढ़िया नाम है। कॉमेडी, बेहतरीन कॉमेडी में जाने जाते हैं, ड्रामा के तौर पे भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इनकी बातें समझिए। और ये जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई नहीं के बराबर, मैं जैसे कि आज मैं नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बड़े बड़े आजकल जो बिजनेस के लिए खोल रखा है इन्होंने इंस्टीट्यूट, तो जब मैंने बड़े भाई से पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि क्या चार्ज करते हैं बच्चों से, और जो इन्होंने चार्ज बोला, मैंने बोला इसमें कैसे? बोला भाई मैं चार्ज कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी अब जो उम्र है मैं औरों को समेट करके लोगों को उसको बेहतरीन बना सकूं। तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है जो मेरे लिए मतलब। अरे यार मैं तो शर्म आ जाएगी। अच्छा भाई, आज कुछ अलग बातें करते हैं। जी। एक कास्टिंग डायरेक्टर, मान लो एक बच्चा नया है, मुंबई में पहुंच गया, वो चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, यूपी से हो, कहीं पहुंचा, तो सबसे पहले आपके थॉट में क्या आता है? आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? जो मैंने सोचा वो मैंने बताया इनको, लेकिन आपके थॉट में सबसे पहले क्या आता है उसको देखकर? गुड क्वेश्चन जी। देखिए, अगर वो जहाँ से आए हो, पंजाब से आए हो, बिहार से आए हो, राजस्थान से आए हो, पहली चीजें हम उनसे बात करके उनके लहजा देखते हैं।
बहुत प्रॉब्लम होती। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अगर पंजाबी होती है तो बहुत ज्यादा उनके अंदर पंजाबी बात करते हैं तो पंजाबी टोन आता है, टच आता है। बिहार के हैं तो बिहारी टच आता है। पहली चीजें तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पे काम करें। क्या बात, बहुत बढ़िया। दूसरी चीजें हैं कि अब हम उनको देखते हैं, शक्ल सूरत तो अलग है, शक्ल सूरत से एक्टिंग को सर कोई रिलेशन नहीं। आप जैसे भी शक्ल सूरत के आप एक्टर हैं तो उसी तरह का काम मिलेगा। उसको लेकर के नहीं है कि इनका शक्ल क्या है, नहीं है। हाँ, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग कैरेक्टर है। तो सबसे पहले सर मैं देखना चाहता हूँ उसका कि जो वहाँ का टोन है वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम उसको स्क्रिप्ट देते हैं, पूछताछ करते हैं थोड़ी बहुत कि कैसे तुम्हें इंटरेस्ट है एक्टिंग को लेकर, उससे थोड़ा समझते हैं। फिर हम कुछ देकर उससे जब एक्टिंग करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। हाँ, कहानी क्या है। उसके बाद फिर स्टेप लिया जाता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर वो प्रॉब्लम है तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा किस कैरेक्टर में जाएगा, भाई में जाएगा, बाप में जाएगा, हीरो में जाएगा। उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नया बच्चा कोई आया और अचानक उसको, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, आपको अब पहुंचेंगे, अरे राजकुमार जी को देखा था दर्पण जी के वहाँ, वो पहुंचा और आप, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते भी होंगे, आते होंगे। तो क्या आप उनको एंटरटेन करते हैं या अरे बाहर मेल आईडी रखा है भाई, ये लगा है, इसको देख लो और फोटो डाल लो, ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं। आप मेरे बारे में जान सकते हैं मार्केट में। मेरे जो 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे मेरे एक्टर हैं जिनको मैं परिवार की तरह मानता हूं। और काम नहीं के बराबर हमारे बीच हो पाया, लेकिन रिश्ते वो 18-20 साल से हैं। हमारा देख लो। हाँ, हमारा देख लो। हमने नहीं के बराबर काम किया, लेकिन रिश्ते वैसे ही। बिल्कुल। रीजन है कि हम एक एक्टर की इज्जत, क्या बात, ऐसा नहीं कि ये मेरा ईमेल आईडी है, ये कर करके चाहिए। मैंने सब टीवी में भी, अधिकारी ब्रदर में भी मैंने 12 साल रहा। जो कोई आते थे पहले उनको मैं बिठाता था, उनको चाय और कॉफी जरूर पूछता था। ये तो फिर भाई चाय पीने पहुंच जाओ। उससे क्या हो कि मैं भी एक बहुत छोटी सी जगह से आया। क्या बात। मैं एक गांव, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार नालंदा जिला के पास एक गांव है तितरावा, जो छोटा सा कस्बा है, जहाँ अब जाकर के लाइट वगैरह आई है कुछ साल पहले। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सोचिए कि मैं खुद शहर में जब आया हूँ तो मेरे लिए कितना स्ट्रगल रहा होगा। तो मैं सारे एक्टरों में वो चीजें मैं देखता हूँ, इसलिए मैं उनको बुलाता हूँ। मैंने बोला बाद में बात करते हैं, पहले बैठ जाओ भाई, चाय पियो, कॉफी पियो, अब बोलो, बताओ क्या करना है। तो मैं सर उसको देख करके पहले तो 10 मिनट बात करके उसको ऑब्जर्व करता हूँ, समझता हूँ। ऑब्जर्व कर लिया, आपको समझ में आ गया, उसके बाद समझ में आ गया। और मौका तो मैं चाहता हूँ कि एक मौका उसको ऑडिशन तक तो मैं जरूर पहुंचाऊं। क्या बात, बहुत अच्छी बात। ऑडिशन अगर दे दिया तो हमें पता चल जाता है, बाकी तो सबका नसीब है, नसीबों का और चला नहीं, ये तो बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप कैसे आते हैं, आप किस ऑफिस में कैसे घुस रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका टोन कैसा, जैसे आपने बोला, चीजें बहुत चीजें काउंट होती है। ये मैं कहता हूँ कि आप जब भी आओ तैयारी के साथ आओ, मुंह उठा के मत आ जाओ भाई, तैयारी के साथ आओ। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मुंह उठा करके नहीं आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग शक्ल देखा मुझे हीरो बनना और आ गया। भाई साहब, बहुत ये चीज़ें सही नहीं है। आप अपने माँ और पिताजी के पैसे बर्बाद करेंगे, अपना टाइम जो बहुत कीमती टाइम होता है, 18-20 साल के बाद वाली जो एज, जिसमें आप अपने जीवन का एक सही दिशा की तरफ आप सोच रहे होते हैं, तो वो बर्बाद मत करें। आप बेहतरीन है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, हर चीज़ की एक समझ होती है। ऐसे आदमी जैसे हमारे बड़े भाई हैं, पूछिए उनसे, जानकारियां लीजिए, फिर आप कास्टिंग तक पहुंचिए। बेटर है, क्योंकि आप मुझ तक डायरेक्ट आ गए हैं, हो सकता है वो चीज़ें समझ में आपको नहीं आया हो, और हम आपको चाय कॉफी तो पिला देंगे, लेकिन शायद हम आपको कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप दर्पण जी के साथ मिल करके कि सर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कैसे मिलना है, ये आपको रूल रेगुलेशन और तौर तरीका और बेस आपको बता देंगे, फिर आप जाइए, आपके लिए मतलब टाइम बचेगा, सारी चीजें बचेगी। तो मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर आनंद महेंद्र जिन्होंने देख भाई देख बनाया था, तो उनके साथ मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा।
अब जैसा मैंने बताया कि मुझे कास्टिंग का मेरे हिस्से में आ गया, और तो करते करते मैं बहुत casting संक्रिया में शुरू हुए, आज इस लेवल में बैठे हैं आप। क्या बात है। प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि भाई आप इतने में कास्ट कर लो, हमें 5,000 में अमिताभ बच्चन चाहिए, ये चीजें आपके सामने आती होंगी, भाई हमें चाहिए बढ़िया एक्टर, लेकिन चाहिए भाई वो 4,000 में 5,000 में कर लो, तो कितनी दुविधा होती है आज लगती क्यों है इस बात की? दुविधा तो होती है सर, बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर बोलता है मेरे पास 5,000 का बजट है और आप एक बढ़िया एक्टर दीजिए, मतलब बड़े भाई जैसा एक्टर दीजिए, अब मैं सोचता हूँ जिन्होंने 20 साल इंडस्ट्री को दिया, जिन्होंने सारी चीजें देखा, इनको मैं कैसे बोलूँ 5,000 में आप काम करेंगे? वो 5,000 बोलना मतलब इनकी उस चीजों को इंसल्ट करना हुआ। सही बात। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 50,000 रुपये दो, लेकिन एक रिस्पेक्टेड अमाउंट तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है सर, फिर हम 5,000 रुपया वाले वैसे लोगों को ढूंढते ही हैं, क्योंकि मुझे जॉब दिया गया काम तो है, कर रही है। तो हम नए लोग जो थिएटर में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे जैसे नहीं मिलता है, तो मैं कुछ थिएटर वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, भोपाल के लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, वहाँ से मैं लोगों से बात करके मोबाइल पे सेल्फ टेस्ट मंगा कर फिर उनको मौका देता हाँ, तो हो जाता है। भाई जितने पैसे दोगे उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं भाई को बोलूंगा तो फ्री में भी काम कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन उस चीजों का वो गलत फायदा उठाना सही होगा। बात। रेस्पेक्ट करिए, उन्होंने 20 साल दिया है चीजों को, तो आज शाहरुख खान है या अमिताभ 20 बच्चन साल है, 20 साल भाई मैंने टोटल मिला के 37 साल दे दिए। सॉरी 37 साल 37 ईयर्स। तो आज आप बड़े बड़े एक्टर हैं, जितने भी दिलीप साहब हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, उनसे कोई बोले कि आप कम पैसे में काम कर लीजिए, सही करें, बात। और करना भी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जब करना था उन्होंने किया, अब वहाँ पहुँच गए, हाँ, नहीं उनकी करना। तो इज्जत करिए ना। तो मेरे लिए बड़े भाई वो दुविधा होती बहुत है। मुश्किल होती है, अच्छा भाई, बहुत मुश्किल। आज की डेट में ये बच्चों का सवाल अक्सर आता है कि सर कम से कम कितना मिल जाता है अगर पर डे कोई कास्टिंग करता है, 2 दिन का काम करता है, आज के दिन क्या चल रहा है पर डे? अब देखिए कम से कम कितना मिल जाता है? श्रीवास्तव जी 2,500-3 हजार के मिल जाता है। आसपास तो मिल ही जाता है, जबकि मेरी नज़र में बहुत कम कम। है। इस शहर में 2,500-3 हजार में क्या होता है, बिल्कुल। क्या होता है? सही बात है, लेकिन क्या करें? लेकिन ऐसी कास्टिंग मेरे पास आती है तो मैं मना मना करता हूँ करूँ। कि मैं नहीं करूँगा। आप एक रेस्पेक्टेड अमाउंट तो कम से कम 5,000 रुपया तो दो, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया तो दो, 2-2,500 रुपये में क्या होगा क्या सर? होगा? सही बात। कैसे कैसे सर्वाइव करेगा वो? तो नहीं, फिर मैं मना कर देता हूँ। आपको जिनसे और करवाना है करवाएं, लेकिन वैसे 1 डे 2 डे तो बहुत कम ही करता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से सभी लोगों तक ये बातें मैं पहुंचाता हूं कि प्लीज आप एक्टरों की इज्जत करिए। ये चीजें हर एक प्रोड्यूसर को मैं तो सामने बोल देता हूँ, सर आप एक ढंग का अमाउंट रखो, महीने में काम ही कितना मिलता है? हाँ, 2,500 मिल जाए, लेकिन महीने का 25 दिन का काम मिल जाए, 20 दिन का काम मिल जाए, बराबर, तो बात बनती है। तो फिर भी बात चल जाएगा। अच्छा सर, आप दूसरे शहरों में जाके कास्टिंग मतलब ऑडिशन करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता तो दोस्तों देख लो भाई, ये ऑडिशन करते हैं। अब कभी भी आप कभी भी किसी भी शहर में जाए, आप मुझे बताइएगा, मेरा पूरा परिवार आपको हेल्प करेगा। आज के बाद मैं सबसे पहले मैं आपको ये बातें करूंगा, जैसे मैं चंडीगढ़ में करवाता हूँ ऑडिशन, कलकत्ता में करवाता हूँ, इंदौर में करवाता हूँ, भोपाल में करवाता हूँ। जब मुझे, जैसे इस समय भी एक शो में कर रहा हूँ जिसकी पूरी शूटिंग लखनऊ में होने वाली है। कौनगंज है, हबीबगंज या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे डिसाइड किया गया, नया प्रोड्यूसर है, एनटीवी पे शो आ रहा है। मैंने कास्ट किया एक शो पे, आप लोग देखा करते होंगे, हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, तो उसी टाइप का शो है जो पूरा का पूरा यूपी में शूट होने वाला है, लखनऊ में पूरा शूट होने वाला है। और मैं लखनऊ, इंदौर, भोपाल, इस जगह से भी एक्टरों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरी कास्टिंग कंप्लीट नहीं है। तो अब आपका मेल आईडी मैं दे दूंगा, जी please। आपको लखनऊ के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ उनमें से कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे। नहीं बिल्कुल सर, उसमें से अगर किसी का मिल गया, क्योंकि मुझे आज भी जो 2 हीरो है शो का, वो दोनों हीरो में से कोई नहीं मिला। जी नहीं। भाई कान खड़े कर लो, कानों में ना ये बातें डाल लो, काम चल रहा है और अपडेट आएगा, फिल्मोनिया पर कि कब ऑडिशन वहाँ हो रहे हैं। आप प्लीज जाइएगा, अपनी किस्मत आजमाइएगा, अपना काम जी। करिएगा।
और आप जिस भी शहर में जाएं प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ के बच्चों को बोल दिया करूँगा आपके पास कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर आपको मिलेगा जो टैलेंटेड होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा आसान हो गया कि आप लोग इतने बड़े परिवार हो, तो मेरी तो काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बातें बता देने वाला हूँ। Anytime. जैसे मैं ये चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, अभी आने वाले ही अगले महीने मुझे 1-2 शो आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खुद करके लेके आऊँगा। ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बताइए, मतलब आप तक ये पहुंच रहे हैं टैलेंट को अलग हर शहर में जाकर ढूंढने के लिए, खुद इतने बेहतरीन एक्टर हैं, चीजों को लेकर के छोड़ करके आप तक पहुंच रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी। मैं यही करूँगा कि कुछ ऐसा उन बच्चों को कहने आप चाहते हैं जो मेरे परिवार से जुड़े, जो आपके परिवार से जुड़े हैं, कि जो उनके जीवन में काम है। देखिए मैं ये बातें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे छोटे छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, बहुत मुश्किल होती है, घर वाले परिवार वाले आज तक हमें इस चीज़ों में जाने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। अब तो खैर समय बदल गया, मेरे समय में तो दादाजी पिताजी ने मतलब डंडे उठा करके पहली बार मैंने बोला तो डंडे से मेरी पिटाई कर दिया कि तुम ये सब काम करने वाले हो। लेकिन खैर आज तो फिर भी लोग समझदार हो गए इस चीज़ों को मानते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आप पे विश्वास कर करके इस चीज़ों को लिए करने के लिए आपको इजाज़त दिया है कि आप जाइए ये करिए, उनको लाज रखिए, और उनको लाज रखने के लिए आप मेहनत, अपने ऊपर काम, चीज़ें समझ में नहीं आती है सर से मिलिए, इनसे मिल करके पूछिए तौर तरीका। 37 ईयर्स दिया है इन्होंने, सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, और चीज़ों इन्होंने देखा है। इनसे एक सलाह मशवरा लेकर के, चाहे तो कुछ दिन के लिए इनसे ट्रेनिंग लेकर के, ये सारे कास्टिंग डायरेक्टर को जानते हैं, मैं तो जो हूँ ही, ये मुंबई में ऐसे कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है जिनको नहीं जानते। तो जब आप इनके संपर्क में आप आएंगे तो ये आपको सही जगह पे भेज देंगे, अगर आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल डिजर्व नहीं करते तो ये बनाएंगे आपको उस लायक भी। या तो बोलूँगा Try भाई करें। या तो बोलूँगा भाई ये कर ले, नहीं कर सकता बेटा दूसरा कुछ सोच ले, दूसरा कुछ कर ले। ये इस बात को लेकर मुझे मेरे बड़े भाई पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि आपको सही दिशा दिखाएंगे, गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। अगर आप डिजर्व नहीं करते होंगे, शायद ये आखिरी टाइम पे बोल भी देंगे कि बेटा इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ का और कर ले जीवन में। ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए सर से जुड़िए, और जुड़ करके फिर मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में, मैं हूँ आपके साथ। तो ये थे भाई हमारे राजकुमार प्रसाद साहब, और इतने सरल, क्योंकि मैंने देखा कि जो भी नॉर्थ के जो लोग हैं वो बड़े सरल होते हैं, सीधे सीधे शब्दों में सारी बातें कह रहे थे। जिस तरह से इन्होंने इतने साल 20 साल लगाने के बाद भी आज भी वो सरलता, वही सहजता इनकी बातों में है। तो भाई मेरी तरफ से आपको बहुत दुआएं, थैंक यू। बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, और भगवान करे आपका परिवार, आपकी चीज़ें हमेशा बने रहें। थैंक यू, आपका आशीर्वाद है, आप मेरे बड़े भाई हो, थैंक यू सो मच। और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आइए, हमसे जो बनेगा हम जरूर करेंगे।